हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट बेसिक नॉलेज का आज सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, घटाना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो अलजेब्रा के घटाना जो होते हैं वो घटाए जाते हैं। ठीक है, अंतर ज्ञात करेंगे, एक दूसरे प्रोनोमियल के बीच का अंतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी हमने प्रोनोमियल के बारे में कुछ बतलाया नहीं है इस वीडियो में। अभी तो हम सिंपल में जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ रहे हैं। जब हम चैप्टर चालू करेंगे प्रोनोमियल यानी बहुपद, तो बहुपद के बारे में अच्छा से गहराई से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तो हमको सिंपल में जो है ये सीखना है कि किस तरीक़ा से अलजेब्रा के जोड़ आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किसको किस में जोड़ते हैं, किसको किस में से घटाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हमने अपने पिछले वाले वीडियो में जोड़ में 2 क्वेश्चन जो है जोड़े हैं, और आज जो है उसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा उससे बड़ा हो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिक है, एकदम जीरो से पढ़ा रहे थे। अब हम लोग आगे को पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को अपने पास एक लिखते हैं। क्वेश्चन एक है 3xy प्लस 5xyz माइनस 2xyz प्लस 3xyz माइनस 2xy और प्लस 5yz। एक और ले लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 3z। यहाँ पे y भर लीजिए, यहाँ पर z भर लीजिए, यहाँ पे x भर लीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो ये जो है क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसको ऐड करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हमने बतलाया था कि जिसका जिसका पावर बराबर होगा वह एक जाति का होगा, तथा जिसका पावर बराबर नहीं होगा वह अलग अलग जाति के होंगे। एक जाति के पावर वाले जितने भी मतलब होंगे नंबर, उसको आपस में जोड़ा जाएगा, आपस में घटाया जाएगा। ये अभी एडिशन ही है, जोड़ ही है। ठीक है, मैथ क्लास नियर अबाउट 6 में आपको मिल जाएगा जोड़ने को। ऐसे 7 में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा, 7 में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, इसको हम डालते हैं सॉल्व। अब पहले नियम ये कहता है कि इसको पहले क्या किया जाएगा, ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा। जो भी ब्रैकेट होंगे उन ब्रैकेटों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, तो तोड़ दिया जाएगा। उस ब्रैकेटों को आपस में तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के पहले जो भी सिंबल होता है उस सिंबल से इस ब्रैकेट में क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, ब्रैकेट में गुणा कराते हैं। चलिए गुणा करते हैं। ये तो ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इसके पहले प्लस है, प्लस से गुणा कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में। तो याद रखिएगा ब्रैकेट के पहले वो जो प्लस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का कोई भी सिंबल बदलता नहीं है, कोई भी सिंबल बदलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्लस 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 3xy प्लस 5xyz माइनस 2xyz प्लस है तो प्लस, इसको लिख लीजिए 3xyz माइनस का 2xy प्लस का 5yz। ये देखिए प्लस हो गया, इसको भी ले लीजिए, प्लस से गुणा का इसमें प्लस प्लस प्लस
3xy, इसका इसमें गुणा कराइए प्लस का 4yz, इसका गुणा कराइए तो प्लस का 3zx। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। कुछ ज़्यादा खास किया नहीं गया है, बस ब्रैकेट को तोड़ दिया गया है। ब्रैकेट को तोड़ देने के बाद कुछ किए नहीं, ज्यों का त्यों संख्या को उतार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इसको मिलाते हैं, कौन कौन संख्याएं आपस में मिल रही हैं। ठीक है, चलिए हमारे देखने में पहली संख्या जो मिल रही है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5xyz, यहाँ पे 5xyz है, xyz, अब कोई xyz है कहीं नहीं है, अर्थात 5xyz और 3xyz को हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया। गोला आप लोग नहीं करोगे, समझाने के लिए बोल रहे हैं, गोला आपको नहीं करना है, बस समझ लेना है कि मतलब वो सेम है। क्यों है, क्योंकि x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, z का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, z का पावर भी 1 है, अर्थात एक जैसा पावर है। तो चर राशि का एक जैसा पावर हो उसको आपस में जोड़ कराया जा सकता है, ये बताया गया था। तो ये मिल गया, एक जाति का हो गया। चलिए दूसरे जाति को देखते हैं, एक्स वाई कहाँ कहाँ है, मिलाइए एक्स वाई। देखिए एक यहाँ पे एक्स वाई मिल रहा है, यहाँ पे एक्स वाई मिल रहा है, एक यहाँ पे एक्स वाई मिल रहा है, एक यहाँ पर एक्स वाई मिल रहा है, और कोई है कहीं एक्स वाई नहीं है। तो रेड जाति के 3 लोग हो गए, रेड जाति के 3 लोग हो गए। चलिए देखते हैं बुल जाति को मिलाते हैं। ये देखिए ना, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी दिख रहा है, एक एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड, ये भी ग्रीने है, तो इसको भी ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, तो बचा क्या, 5yz। देखिए 5yz, यहाँ पे yz को मिल रहा है, पावर सेम मिल रहा है, तो इसको कर लेते हैं हम ब्लू से। चलिए ये भी कर लिए ब्लू से। अब xz हुआ है चाहे zx हुआ है, xz या zx, अर्थात ये जो होगा वह ब्लैक से हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, ब्लैक से गोला कर दिए। अर्थात समझ लीजिए कि जितना कलर है उतना अलग अलग क्या है, जातियाँ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब एक जाति को एक एक पास क्या करते हैं, करिए। पहले क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड वाले को एक पास करते हैं, एक्स वाई जेड लिख दीजिए इसको, 5xyz माइनस क्या होगा, 5xyz माइनस 2xyz, ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर इसको लिख दीजिए प्लस 3xyz। ठीक है, अब रेड वालों को लिख लीजिए। रेड वाले में क्या है, तो रेड वाले में है 3xy प्लस का 3xy। यहाँ पर देखिए रेड वाले में क्या है, तो माइनस का 2xy, यहाँ पर रेड वाले में प्लस का 3xy। ये हमारा रेड वाला भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमको ब्लू चाहिए। चलिए ब्लू वाला लिख देते हैं, ब्लू वाला लिख देते हैं। ब्लू में कौन कौन सा है, 5yz प्लस का 5yz प्लस का 4yz। अब एक बचा बस हम लोग का प्लस का 3zx। कुछ खास नहीं किया गया है, जिन जिन राशियों को एक समान था उसको क्या किए हैं, बस एक पास कर दिए हैं। रेड वाले 3 जातियाँ थी, अर्थात तीनों को एक पास कर दिया गया। ग्रीन वाले 3 जातियाँ थी, तो 3 को एक पास कर दिया गया, 1 2 3। रेड वाला भी 1 2 3, और ब्लू वाला 1 2 था और 3 था, 3 नहीं था, 1 और 2 था। यहाँ पे कि ब्लैक वाला 1 था। चलिए गिन लेते हैं, बताए थे ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उसको आपको जोड़ना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कोई संख्या छूट गया है, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 9 संख्या दोनों में आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 हो गया, और 8 में से 2 हटाएंगे
तो 6 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6xyz। यहाँ पर देखिए 3xy और 2xy और 3xy, तो 6xy में से 2xy घटाएंगे तो प्लस को हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पर देखिए अब xy हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5yz और 4yz, 5 4 9yz हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3xz, 3 प्लस का होगा प्लस का 3xz प्लस का 3xz, अर्थात ये जो आया ये हम लोगों का आया, इसका सम आया। इन तीनों को जब सम किया जाएगा तो इस तरीका से आंसर क्या होंगे, आएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जोड़ हम लोग सीख लिए, यानी जैसे जैसे आएगा ये बढ़ भी सकता है। XYZ था तो XYZ लिए, एक चर राशि का एक भी राशि हो सकता है, 2 भी राशि हो सकता है, 3 भी राशि हो सकता है, कितना भी राशि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम अब सब्ट्रैक्शन का पढ़ेंगे, घटाना का पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन घटाना का पढ़ा जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे घटाना। किसका? घटाना का पढ़ेंगे, घटाना। चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ले लीजिए यहाँ पे x माइनस का 2y और प्लस का 3z में से, यहाँ पे आएगा में से 5x प्लस का 3y और माइनस का 8z को घटाइए, घटाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। घटाइए, घटाइए मतलब घटाना है, अर्थात इन संख्या में से इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। समझ में आ रहा है? पहले जो संख्या दिया गया है इस संख्या में से दूसरे संख्या को क्या करना है, घटाना है। सॉल्व में क्या करेंगे, चलिए सॉल्व लिखते हैं इसका। सॉल्व में सॉल्व हो गया, क्या होगा, x माइनस का 2y प्लस का 3z। अब इसको घटाएंगे, घटाना मतलब माइनस होता है, मालूम होगा आप लोग को, घटाना मतलब माइनस होता है, माइनस होता है। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x प्लस का 3y माइनस का 8z। ठीक है, 8z। अब ये हमको घटाना है। नियम में याद रखिएगा, किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर जो प्लस हो, किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर जो प्लस हो, तो जब प्लस से गुणा पूरे ब्रैकेट में कराते हैं तो उसके ब्रैकेट में जितना सिंबल होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चिन्ह हो, डरने वाला वो नहीं है, अर्थात डरना नहीं है, नो चेंजिंग। प्लस मतलब कुछ नहीं, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस हो, किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस हो, तो पूरे ब्रैकेट के अस्तित्व को ही उल्टा कर देता है। कोई भी होगा प्लस वाला किस में कर देगा, माइनस में कर देगा, माइनस वाला किस में कर देगा, प्लस में कर देगा। समझा रहा नो, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिखाते हैं कैसे। देखिए x माइनस का 2y और प्लस का 3z। आइए देखिए यहाँ पे प्लस है, हमने आपको लिखवाया था कल, क्या लिखवाया था, तो प्लस प्लस
इक्वल में प्लस, गुणा में होता है तो माइनस गुणे प्लस इक्वल में माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल में माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर में प्लस, ये लिखवाए थे कल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अर्थात सिंबल क्या हो गया, बदल गया, यानी सब सिंबल आपस में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे। प्लस माइनस, माइनस का 3y, माइनस 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 गुणा करेंगे तो किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, 8z, 8z। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे नवाबों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे नवाबों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x वाले जितने भी जाति होंगे, x वाले जितने भी जाति होंगे उन जातियों को एक पास किया जाएगा। नियम यही है, जितने जाति होंगे उन जातियों को अपने एक एक पास कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर जाति देखिए, x वाला यहाँ पर है, x वाला कोई है यहाँ पर है, बस 2 x वाले हैं, इन दोनों को ले लीजिए x और माइनस का 5x। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे y वालों को ले लीजिए माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस का 3y, z वालों को लिखिए प्लस का 3z और प्लस का 8z, ठीक है, 8z। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे 4 में से एक घटेगा तो नहीं 5 में से एक घटेगा तो माइनस का 4x। कैसे, 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा माइनस का 4, इसके पहले 1 छुपा हुआ है, इसके पहले 1 छुपा हुआ है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4, 5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4। ये x है, ये x है, x से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, अर्थात 4x हो जाएगा। इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, कैसे, माइनस का 3 माइनस का 2, 3 2 5, 3 2 5, इसमें x y है और इसमें भी y है, अर्थात इसमें भी क्या होगा, y होगा। z 8 3 11, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 3 और प्लस 8, 8 3 11, इसमें z तो इसमें भी क्या होगा, z ही होगा, अर्थात ये जो होगा इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करने पर, घटाने पर आंसर आएगा। आशा होगा कि आप लोगों को ये घटाना समझ में आया होगा। चलिए ये क्वेश्चंस जो है आशा है आपको समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये इसको नहीं मिट जाएंगे, ये घटाना था, ठीक है, घटाना था। अब घटाना तो हो गया, एक और घटाना हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक और घटाना एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए लिख सकते हैं 3xy² माइनस 4xy x² प्लस 3x² में से 5xy² माइनस का 3x² और प्लस का 8x² घटाइए। ये अपने पास से क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ खास नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, अर्थात किसमें से घटाना है, तो इन संख्याओं में से इस संख्याओं का करना है, घटाना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3xy² माइनस 4x² y और प्लस का 3x² y² में से मतलब माइनस हो जाएगा का 5xy² माइनस 3x² y और प्लस का 8x² y, 8x² y, ठीक है, 8x² y। ये क्या करेंगे, बताए थे कि ब्रैकेट तोड़ने से पहले क्या किया जाता है, तो उसमें जो भी सिंबल होता है पहले उसके ब्रैकेट के अंदर सिंबलों में गुणा कराया जाता है। तो पहले माइनस होता है तो पूरा चेंज का हो जाता है, पूरा सिंबल चेंज हो जाता है, और जब प्लस रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन माइनस है ना जी, अर्थात पूरे चिन्ह को क्या कर देगा, ये बदल देगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा। तो 3xy² माइनस 4x² y और प्लस का 3x² y² माइनस का 5xy² प्लस का 3x² y और माइनस का 8x² y, 8x² y, 8x² y। अर्थात अब देखो क्या किया जा सकता है, अब जिसका पावर सेम हो उन सब पावरों को आपस में बराबर करते हैं, एक पास रखते हैं, फिर जोड़ते घटाते हैं, जो भी मतलब एक जैसे हैं। xy² एक पास लिख दीजिए 3xy², ये माइनस का 5xy²। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 4x² ये पहले, ठीक है, फिर माइनस का 5x² ये जो है 5 नहीं है 3 है, 3x²। अब यहाँ पर देखिए अब एक और बचा है कौन, तो x² और ये जो है ये भी सेम कर दिया जाता तो सही रहता, ये भी इसको सेम कर दिया जाए ताकि यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। सेम है इसलिए सेम कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² y² और माइनस का 8x² y², ये भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर उस संख्या मान सकते थे, यही है, तो आगे पीछे उसको जोड़ते घटाते, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2xy² होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं, क्या गलती हो गया है भाई, क्या गलती हो गया है, कुछ छूट रहा है क्या, ये 3 2 5 को है, ऊपर 3 2 6 हो गया, ये गलती की है कि आपस में क्या किए हैं, उसको पहले मिलाए नहीं है, ये कितनी संख्याएं हैं कितनी संख्याएं नहीं है, ये गलती हुआ था। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर से इसको लिखना पड़ा। पहले तो देखिए यहाँ पर तो हम मिला लेते हैं, कहिए तो ब्लैक ब्लू से अथी कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हमने रेड से कर दिया 3x² y², यहाँ पर देखिए अब x² y² x y² दो ये हो गया। अब उसके बाद से x² और y x² y x² y, फिर ये क्या हो गया, इससे हो गया। अब लिख सकते हैं आसानी से, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो 3xy² और माइनस का 5xy² माइनस का 4x² y और प्लस का 3x² y और ये प्लस का 3x² y² और माइनस का 8x² y²। कुछ खास नहीं है, इसको यहाँ पे लिखे हैं, इसको और इसको यहाँ पे लिखे हैं दोनों को, और इसको और लास्ट वाले को यहाँ पे दोनों को लिखे हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2xy² हो जाएगा, 2xy²। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का xy² हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 5x²
वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का उसका सबट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सबट्रैक्शन समझ में आया होगा। कहा गया कि न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है।